गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू इम्पैक्ट लर्निंग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं भैया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के पीवाईक्यूज। थ्योरी और बेसिक पार्ट हमने इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें कवर अप हो चुका है। आज हम कराने वाले हैं सिर्फ पीवाईक्यूज, ठीक है ना बेटा। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ना आपका टाइम वेस्ट हो ना हमारा टाइम वेस्ट हो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? माय गॉड, ये ब्लैंक स्लाइड है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए देखो भाई, अगर तुमने वो लेक्चर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा, आपका मन नहीं किया, आप थोड़े बहुत काहिल हैं, तो उसको देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से वो बात दोहराने नहीं वाले हैं, दोहरा भी नहीं पाएंगे वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर भी थोड़ी बहुत बेसिक बातें हम आपको बता देते हैं जो काम की बात है। पहली बात, प्रपोर्शन क्या होता है? अरे मेरी भाई इतना पतला पतला क्यों बन रहा है? ठीक है भाई, प्रपोर्शन ये कहता है कि अगर a बाई बी और d बाई सी डी बाई सी नहीं, अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर है तो इनको बोलते हैं बेटा प्रपोर्शन में। क्या बोलते हैं कि ये टर्म्स किस में है? प्रपोर्शन में है। अगर a बाई बी c बाई डी बराबर है तो इनको बोलते हैं प्रपोर्शन में। और जो टर्म्स प्रपोर्शन में होते हैं उनके लिए एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है a d बराबर b c। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जिसको मल्टीप्लाई लगाना है लगा लो, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इन टर्म्स को b को और c को बोला जाता है मीन, a और d को बोला जाता है एक्सट्रीम। अब ये सब बातें हमने उस लेक्चर में बताई हैं, तो यहाँ इसको बहुत शॉर्ट से रखने वाले हैं, ठीक है ना। a और d को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम और b और c को हम लोग बोलते हैं मीन। और फॉर्मूला होता है हमारे पास एक बहुत प्यारा सा कि मीन का प्रोडक्ट b इंटू सी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू a इंटू डी। ये है फॉर्मूला, पहली बात ये है। दूसरी बात है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की, इसकी बात भी कर लेते हैं। आइए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है बेटा कि x बाई वाई, ऐसे नहीं समझाते जरा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर तीन टर्म्स प्रोपोर्शन में है, जैसे a है, b है, c है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर तीन टर्म्स है a b c, तो a बाई b इज गोइंग टू बी इक्वल टू b बाई c, ठीक है। इससे यहां पे कहानी ये बनती है b स्क्वायर बराबर ac। और ये कहानी बहुत काम की है, उस लेक्चर में बताया है फिर से। a बाई b b बाई c क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। मान लो a बाई a b c नहीं है, मेरे पास है x y z, तो यहां से कहानी क्या बनेगी? x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन z। क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा? y स्क्वायर बराबर x और z। ये बहुत काम की कहानी है, उस लेक्चर में देख के आना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसके बिना क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं। और आखिरी कहानी हमारे पास जो आने वाली है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आखिरी कहानी ये है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तीन चीजें हैं, तीनों बातें हैं। पहला है सिंपल प्रोपोर्शन, दूसरा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और तीसरा वाला क्या लिखा है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि a अपॉन बी सी अपॉन डी अगर बराबर हैं, अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू c प्लस डी एंड c माइनस डी। बहुत प्यारी सी बात कहता है, बहुत ही मस्त फॉर्मूला है। खाली इस चैप्टर में नहीं बेटा, अगर आप 11th-12th मैथ्स ले रहे हैं तो भी इसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हैं, अगर आपको यूज करना आता है इसका। क्या कहता है कंपोनेंट डिविडेंडो भैया? अगर a b और c d बराबर हैं तो a प्लस बी a माइनस बी, c प्लस डी c माइनस डी, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अगर ये सब समझना है, बेसिक बेसिक नहीं पता है, तो वो लेक्चर देख लेना। यहाँ पे हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? x प्लस 3 किस साल का सवाल है? 2026, पिछले साल का सवाल है। x प्लस 3 1, 3x माइनस 7 और माइनस 5, सारे के सारे किस में दिए गए? हमको प्रोपोर्शन में दिए गए, ठीक है। क्या निकालना है हमको? वैल्यू ऑफ x निकालनी। बहुत ही हलवा सवाल है, बहुत टफ, मतलब बच्चों वाला सवाल है यार। चार टर्म्स है, a है, b है, c है, d है, x की वैल्यू निकालनी है। बात कर लें, a है x प्लस 3, b कितना दिया गया है? 1, c कितना दिया गया है? 3x माइनस 7, और d कितना दिया गया है? माइनस 5। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो लगा लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सर a इंटू बी बराबर b इंटू सी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पहले लास्ट का मल्टीपल इज इक्वल टू फर्स्ट, सॉरी सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लीजिए। a की जगह रखा x प्लस 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? d की वैल्यू 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू, ये देखो कहां गया भैया? सॉरी, d की वैल्यू 1 नहीं है, d की वैल्यू -5 है। d की वैल्यू है माइनस का 5।
आराम से लिखते हैं, गंदा ना हो, यहाँ से आके लिखते हैं। देखिए क्या है भैया, फॉर्मूला a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ठीक है ना। a की वैल्यू x प्लस 3, d मतलब 4 टर्म माइनस 5 इज इक्वल टू b सेकेंड टर्म 1 इंटू 3x माइनस 7। कर लो सॉल्व, कौन सी बहुत बड़ी बात है। -5 को x से करोगे -5x, -5 को 3 से करेंगे -15, 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही टर्म आएगा। उम्मीद करते हैं यार ये सब तो आता होगा, 10th में आ गए। इधर उधर टर्म अरेंज करते हैं, -7 यहाँ आएगा +7, -15 +7, -5x को वहां भेजेंगे प्लस का 5x, ये बना 5 और 3 8x, माइनस प्लस माइनस होता है 7, 15 में से 7 घटाएंगे माइनस का 8 आएगा। x की वैल्यू सर आई -8/8, ये x आ गया आपका, कट कितना आएगा 1 1 -1। चलिए x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, कहाँ है भैया -1, ऑप्शन नंबर 1, खत्म कहानी। सही है ना, तेज तो नहीं कर गया, सही होगा। आगे चालू करते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, पता नहीं किसने भैया पीपीटी बना दी है अजीबोगरीब तरीके से। खैर स्पेसिमेन 2026 सवाल पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, मैं हटे जा रहा हूं, एक बार देख लो सवाल भाई, क्लियर है, ठीक है। A mixture of paint is prepared by mixing 2 parts of red pigment with 5 parts of the base। एक मिक्सचर हमने बनाया है, रेड का 2 पार्ट लिया है, बेस का 5 पार्ट लिया है। बकवास है, कहानी क्या है, कहानी बस ये, हमको ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, चीजें प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि रेशियो सारे बराबर होते हैं। सर ये सब कब बताया आपने, पुराने वाले लेक्चर में बेटा, देख के आ जाओ। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सारे के सारे रेशियो बराबर होते हैं। निकाल लीजिए भाई, मतलब ये जो पहला रेशियो है 2/5, ये किसके बराबर होगा 4/a के, ये किसके बराबर होगा b/12.5 के, ये किसके बराबर होगा 6/c के। तो यहां से पहले a की वैल्यू निकाल लो, कौन सी बहुत टफ बात है भैया, निकाल लो। 2/5 इज इक्वल टू 4/a, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को इसे किया 2a, 5 4 20, a की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2, कटे कितनी आ गई बेटा 10, a तो आ गया 10। b की बात करें तो इनको क्रॉस कर लो बेटा, 4/a बराबर b, 4/a, a तो निकाल चुके हो 10, b/12.5, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 12.5 बराबर 10 इंटू बी। 12.5 को आप 4 से करेंगे तो 50 आएगा, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, वो आप करना ना आता तो कैलकुलेटर से कर लो, नहीं आप कर सकते हो यार, यार यार भरोसा करना नहीं आता मुझे। 4 2 Z नाटक 0 में क्या रहेगा, 4 1 4 + 1 5, ये देखो 50 आ रहा है। 50 बराबर 10 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी 50/10, 0 से 0 कैंसिल, तो बी की वैल्यू यहां से आ गई 5, ए 10 है बी 5 है, तो ये दो ऑप्शन मांग रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी की बात कर लें तो सी के लिए यार इससे और इससे निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गंदा गंदा सा बनेगा अगर आप इससे निकालेंगे। तो ये पहला टर्म है 2/5, इससे ही क्यों निकालेंगे भाई, सारी रेशियो बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चाहे आप इसको इससे कंपेयर करिए, चाहे आप इसको इससे कंपेयर करिए, किसी से कंपेयर करो, हर चीज तो सेम ही है। तो 2/5 बराबर 6/c, क्वेश्चन ही यहाँ पे खत्म हो गया। 2c बराबर 30, c की वैल्यू 30/2, कितनी आ गई भैया 15, तो 10 5 15, 10 5 15, ऑप्शन नंबर डी, गुड, मस्त एकदम। आगे बढ़ते हैं, अगली बात क्या लिखी गई है 2024 का सवाल, फिर से सवाल पढ़ लीजिए, ट्राई कर लो, जैसे ये किया ना, डिक्टो सेम सवाल है, डिक्टो सेम सवाल है, तो पॉज करो, ट्राई करो, मैं कंटिन्यू करता हूं। सवाल में कहा गया है भाई एक टेबल दी गई है और x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। भाई पुरानी बात, ये तीनों का रेशियो बराबर होगा, 60/2 शुड बी इक्वल्स टू 90/x शुड बी इक्वल्स टू y/5। ये बातें हैं, निकाल लो क्रॉस करके, चलो जब इनको क्रॉस करेंगे तो आएगा 60/2 इक्वल्स टू 90/x, 60x हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 90, 60x बराबर 180, x की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 खत्म, 6 1 6 6 3 18, x की वैल्यू यहां से आ गई हमारे पास बहुत प्यारी सी 3, x की वैल्यू 3 है, y भी निकाल लेते हैं। फिर से चाहे इससे कंपेयर करो, चाहे इससे करो, चाहे किसी से भी करो, सबका आंसर सेम आएगा, इसी से कर लेते हैं कंपेयर। 60/2 इक्वल्स टू y/5, 60 को 5 से किया 300, तेज नहीं करेंगे, कहेंगे कहां से आंसर आ गया, 60 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 60 को 5 से करेंगे बेटा 300 आएगा, 2 को y से करेंगे 2y आएगा, y की वैल्यू 300 डिवाइड बाई 2, 300 डिवाइड बाई 2 कितना होता है बेटा 150 होता है, लो आ गई 150 और 3 और 150, ऑप्शन नंबर डी, बस
एक नंबर यार, क्या बता रहे हो। फिर एक और सेम सवाल 2024 के स्पेसिमेन में। तो देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न पे एमसीक्यूज आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाइए भाई। चालू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर से ट्राई कर लो खुद से, मैं करने जा रहा हूं। ये है ये है ये है। या एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये वाला क्वेश्चन ना तुम खुद करना, ये होमवर्क की तरीके से मान लो करना, और आंसर डालना कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। अगर मन करे तो, ना मन करे तो मत करना। कर लोगे अच्छी बात है, करोगे तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना। डालोगे तो अच्छी बात, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं भाई, ठीक है। आगे चालू करते हैं। अगली कहानी क्या है हमारे पास? अगली कहानी एक मिस हो गई, ये अगली कहानी। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9 इज। अब मीन प्रोपोर्शन क्या है मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा भाई। यहाँ पे एक 4 है एक 9 है और पूछा गया है मीन प्रोपोर्शन। तो जो मैंने यहाँ बताया था ना बेटा, जब 3 प्रोपोर्शन होते हैं, ये जब 3 होते हैं तो जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला क्या हुआ, जो बीच वाला होता है ये और ये, इनको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। बीच वाले को हमेशा क्या बोलते हैं बेटा? मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट, बीच वाले को बोलते हैं मीन, लास्ट वाले को बोलते हैं थर्ड। फर्स्ट मीन थर्ड, फर्स्ट मीन थर्ड। अब कंटिन्यू करते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका भी हमारा भी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। पहला दिया गया, तीसरा दिया गया, मीन मतलब बीच वाला, बीच वाला नहीं पता तो इसको ऐसे लिख लीजिए 4, x, 9, ठीक है। प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं 4/x शुड बी इक्वल्स टू x/9। जब भी 3 होते हैं ना तो ऐसे ही लिखते हैं, पहला अपॉन दूसरा इक्वल्स टू दूसरा अपॉन तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 9 36 बराबर x इंटू x स्क्वायर होता है। ये मत कहना x इंटू x 2x होता है या फलाना ढिमकाना, x को x से करेंगे x स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटेगी वहां रूट लगेगी, अंडर रूट 36 बराबर x। 36 का रूट सर क्या होता है? 6 होता है। इतना उम्मीद करते हैं पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। फिर आया फिर वही कहानी भाई, दिस आर इन प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो यार। देखो दो अलग अलग तरीके हैं, हालांकि हैं दोनों एट दी एंड सेम ही, बस कहने का फर्क है भाई। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है x/5.4 शुड बी इक्वल्स टू 5/9, यही मतलब होता है प्रोपोर्शन का। कर लो सॉल्व। 9 को x से किया 9x, 5.4 को 5 से करेंगे कितना आएगा भैया? 5.4 को 5 से करेंगे तो 1 मिनट 25 26 27 27.0 आएगा, ठीक है। 27.0। x की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब कोई यहाँ पे अकलमंद इंसान होगा जो कहेगा सर इससे भी जल्दी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हम एग्री करते हैं आपसे, यही क्वेश्चन बनी। या ये लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं भाई? a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ऐसे भी तो सर क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। प्रपोर्शन में जब चीजें होती हैं तो एक ये फॉर्मूला ये भी बना हुआ है, a बाई डी बराबर a इंटू डी बराबर b इंटू सी। लगा लो। a मतलब पहला टर्म x, d मतलब लास्ट टर्म 9, b मतलब सेकेंड टर्म 5.4 और c मतलब लास्ट टर्म 5। अब यहाँ पे जो बच्चे थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उनको काम क्या करना चाहिए बताए? ये 9 मल्टीप्लाई में इसको वहीं डिवाइड में भेज दो। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर 9 डिवाइड में जाएगा, कट के 3 ही आएगा एट द एंड, आंसर वही आएगा। पर पता है बेटर तरीका क्या है? ये लिखा 5.5 है बेटा मेरा, 5 थोड़ा सा ना हाँ डिस्को डांस वाला बनता है। 5.4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। क्योंकि पॉइंट लगा है तो यहाँ आएगा 0.6, 0.6 इंटू 5, 6 5 का कितना होता है बेटा? 30, बट लगा है पॉइंट तो बनेगा 3.0। वही ऑप्शन नंबर ए। बात सही है, बात क्लियर है, बात मस्त है, एकदम मस्त है, वेरी गुड। आगे चालू करता हूं भाई। आगे क्या है? अगर एक्स वाई जेड किसमें है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ये बराबर ये ऐसे लिखा है, मैं दिखा दूं। ये चीज लिखी ना यहां से लेके यहां तक वो कट गई है, इसका मतलब ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी? वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? ठीक है। करना कैसे करना कैसे करना कैसे करना ऐसे ही है भाई। प्रोपोर्शन कौन सा दिया गया है? कंटिन्यूड बताया है पीछे भाई। अगर एक्स वाई जेड कंटिन्यूड में हो, अगर एक्स वाई जेड कंटिन्यूड में हो तो ये होता है, आराम से लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। मैं कभी बार ना जोश में आ जाता हूं, आराम से लिखते हैं भाई। एक्स अपॉन वाई शुड बी इक्वल टू वाई अपॉन जेड, ये होता है।
कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है भाई कि पहला अपॉन दूसरा इक्वल्स टू दूसरा अपॉन तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स जेड। ये आएगी कहानी। क्या कहानी आएगी, वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स जेड के। ये जो वैल्यू आई ना उठा के उसमें पुट कर दो, आ गया आंसर। करते हैं आइए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आई है, इतनी आई है, एक्स जेड। यहां वाई स्क्वायर बैठा है, यहां वाई स्क्वायर बैठा है, पुट कर लो। कितना पुट करेंगे, एक्स जेड, अरे यार ये तो और है मार, एक्स जेड प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। सही है, सही है, सही है, सही है, मस्त है। अब कहो सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं होगा, कॉमन लेना है, ले लो। ऊपर की लाइन में क्या कॉमन आएगा, ऊपर की लाइन में z कॉमन आएगा। z जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एक x और यहां बचेगा एक z। नीचे की लाइन में ऐसे क्यों कॉमन आ रहा है, उम्मीद करते दिख रहा होगा, नीचे की लाइन में x कॉमन है, लेंगे तो यहां फिर बचेगा एक x और यहां x निकल जाएगा, क्या बचेगा बेटा, z बचेगा। x प्लस z कैंसिल, आंसर में क्या बचा भाई, z अपॉन x। ऑप्शन में है z अपॉन x, यस, z अपॉन x दो बार है। अब मिसप्रिंट हो गया होगा बेटा, ये y अपॉन x होगा एक ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा z अपॉन x। सही है, हमारा तो काम समझाना है, ऑप्शन चाहे जो हो। आगे आते हैं, इफ a b c d आर इन प्रोपोर्शन देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। ओ माय गॉड, पूछा गया है a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है। थोड़ा सा पन्ना पलटते हैं, थोड़ा सा कहाँ है, देख लो जरा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, c प्लस डी और c माइनस डी के। ठीक है ना, देखें कहाँ है भैया, कहाँ ये रहा। तो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, c प्लस डी सी माइनस डी के। डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंडो का फॉर्मूला उसने पूछ लिया है, 2022 की बात है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे में ऐसा आएगा, टफ आएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रही ना इस हिस्से की। आगे आते हैं, 2026 मतलब पिछले साल बोर्ड का सवाल है और मेरे हिसाब से ये सवाल आसान आया है। मतलब अगर आप इससे पहले वाले साल कंपेयर करेंगे ना तो उसके मुकाबले मैं कहूंगा फिर ये सवाल थोड़ा आसान है, मतलब समझने में थोड़ा टिपिकल हो सकता है अगर आपको समझ में ना आए क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बट ये मतलब नॉर्मली सेलिना की जो बुक्स होती है ना उसमें सवाल कराए जाते हैं, इजी सवाल है। क्या सवाल ने पूछा है भाई, अगर x की वैल्यू ये है, x बराबर 5ab अपॉन में a माइनस बी, तो क्या निकालना है आपको, x माइनस अपॉन, तो आपको ये निकालना है x अपॉन a। बात करते हैं कैसे निकालेंगे, आइए भाई यहीं से चालू करें। x की वैल्यू हमको दी गई है 5ab अपॉन में a माइनस बी। भाई x बाई a कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, ये a जो ये देखे ना, ये वाला मल्टीप्लाई में है, यहां अपॉन में ले आओ, x अपॉन a, क्या बच गया सर यहाँ पे 5b अपॉन a माइनस बी, यही तो बचेगा। ये जो ये मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है इसको वहां मैं डिवाइड में लाया हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये मल्टीप्लाई में बैठा हुआ है, इसको उठा के वहां डिवाइड में लाया हूं, क्या बचा 5b अपॉन a माइनस बी, यही पहले का आंसर है, 5b अपॉन a माइनस बी। एल आ गया आंसर। क्या टफ था इसमें बता, कुछ नहीं टफ था यार मेरे भाई, क्यों तुम टफ कह रहे हो। अगले पार्ट में आते हैं, अगले पार्ट में कहा गया यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। आओ चालू करते हैं, x बाई ए की तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x बाई ए की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, 5b अपॉन में a माइनस बी। ठीक है ना, आगे काम करें भाई। ये जो चीज लिखी है ना, ये बहुत प्यारी सी चीज लिखी है, ये लिखा है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करके लिखा है इन्होंने, इसीलिए फॉर्मेट पहचानना बहुत जरूरी है। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है अगर a बाई बी है, c बाई डी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी। कंपेयर करो, क्या यही नहीं लिखा है, a अपॉन बी एक्स अपॉन a, वहां लगाएंगे तो x प्लस a बनेगा, नीचे लगाएंगे तो x माइनस a बनेगा। भाई 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 सोचो जरा, a अपॉन बी एक्स अपॉन a, अरे x अपॉन a है, इस पे जब कंपोनेंडो लगाओगे क्या बनेगा, x प्लस ए ऊपर आएगा, x माइनस ए नीचे आएगा, यही तो आएगा, यही तो लिखा है वहां पे। भाई अगर लिखा हो c तो हो चुका है, अगर लिखा हो हमारे पास p बाई क्यू, इस पे कंपोनेंट लगाएं तो बनेगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, यही तो बनेगा। एक बार इन दोनों को प्लस में लिखना है, एक बार इन दोनों को माइनस में लिखना है, तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिखा, एक बार इन दोनों को माइनस में लिखा, यही तो बात लिखी गई है वहां पे। ठीक है बेटा, तो कंपोनेंटो बेसिकली लगाना है हमको। अगर फिर थोड़ा बहुत तुमको समझ में नहीं आ रहा बाई चांस, तो फिर वो लेक्चर देख लो एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ।
मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे वीडियोस देखो, कोई भी वीडियोस देख के आओ, जब तक बेसिक ही नहीं तुमको पता होगा यहाँ से, जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता है कैसे क्वेश्चन बैठ के लगा लोगे। कंपोनेंडो जानते नहीं है अगर आप, तो भाई ये नहीं रख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए थोड़े बहुत वो देख के आओ, थोड़ा बहुत बेसिक की नॉलेज लेके आओ। इनफैक्ट चालू करते हैं। जब कंपोनेंडो लगाएंगे ना, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो, तुम यहाँ बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या लगाने जा रहे हैं हम भैया? कंपोनेंडो और डिविडेंडो का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है, क्या कहता है मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, अगर a बाई बी और c बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किसके बराबर होगा? c प्लस डी और c माइनस डी के बराबर होगा। ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बात करते हैं इसकी, ये लिखिए ये लिखिए। तो इसके लिए क्या बनेगा भाई? a प्लस बी a माइनस बी। भाई बेसिकली इनको एक बार प्लस में लिखना है, फिर इनको एक बार माइनस में लिखना है, इतना ही से काम है और कोई काम भी नहीं है। सेम चीज यहां करनी है, एक बार न्यूमरेटर लिखेंगे प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये बना x प्लस ए, ये बना x माइनस ए। जब यहां आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5b प्लस का a माइनस का b। यहां जब ब्रैकेट खोलोगे ना तो बेटा क्या होगा पता है? ये बनेगा माइनस ए और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का b बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आखिरी वैल्यू जो आने वाली है वो ये आने वाली है, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। भाई ये 5b माइनस b 4b प्लस a अपॉन में 5b प्लस b 6b माइनस a। आ गया आंसर। क्या टफ था इसमें? कुछ नहीं टफ है। टफ तो बस ये सारा माइंड बनाता है आपको टफ। माइंड में जो एक हवा बन गया ना कि यार ये सब मैथ्स वैथ्स टफ है, कुछ टफ नहीं है। सही से पढ़ो सब आएगा। ये इसका आंसर है। आइए कंटिन्यू करते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये सवाल यार मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी गुड लगा मुझे। जनरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत कम सवाल अच्छे लगते हैं और ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मतलब बेसिक जो तरीके होते हैं ना उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आप सही यूज करेंगे तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। गलत तरीका लगाओगे ना तो इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट ही करता हूँ भाई, अब बात करते हैं। तो एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मैं यहां लिख लेता हूं, छोटी सी बात है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ये x अपॉन वाई किसके बराबर होगा बेटा? y अपॉन z के। यही तो बोलता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, x बाई वाई बराबर y बाई z, क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर किसके बराबर होगा? y स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? xz के। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू क्या ये नहीं आएगी? अंडर रूट ऑफ xz, यही तो आएगी। तो y स्क्वायर की वैल्यू xz है, y की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ xz है। सॉल्व करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट के पुट करते हैं। इस पूरे को बराबर प्रूफ करना है, मोटिव ये है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई का क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड का क्यूब। ये टॉपिक है। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहां वाई स्क्वायर है, जहां वाई स्क्वायर है, जहां वाई स्क्वायर है, वहां पे क्या रखोगे? एक्जेड रखोगे, ठीक है ना। और जहां वाई है वहां पे रूट एक्जेड रखेंगे, चुटकियों में आंसर आएगा। इस एक्स को तो ऐसे ही छोड़ो, ये लिखा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है वो देखो, एक्जेड रखना है, रख लेते हैं। प्लस वाई अपॉन, ये वाई देखो, ये वाई बचा है, ऊपर क्या लिखा है? वाई, और y की वैल्यू फिर हमने निकाली, कितनी निकाली है? अंडर रूट ऑफ एक्स जेड। तो लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स जेड अपॉन में जेड स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर प्लस जेड तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स और जेड आ जाएगा। टाइम लो, पेशेंस रखो, समझो क्वेश्चन को, आराम से क्वेश्चन होगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं होता मैथ्स में। ये आएगा ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का क्यूब। अब देखो इसकी बात करें ना, ये सवाल अच्छा है कि वाई क्यूब को सर कैसे लिखें, वाई क्यूब को कैसे लिखें, तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। चलो पहले यहां पे लिख लेते हैं जेड क्यूब। तो वाई क्यूब को सर कैसे लिखें? मत लिखो,
लिख सकते हो, वाई क्यूब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत टफ बात नहीं है। वाई की वैल्यू कितनी थी, रूट एक्स जेड, तो वाई क्यूब निकालना कोई बहुत टफ बात नहीं है। अगर आप में से कोई बहुत गुड बच्चा है जो जिसको बेसिक्स आती है मैथ्स की, वो आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेगा कि भाई वाई यहाँ पे ये बैठा हुआ है तो वाई क्यूब निकालना कोई बहुत टफ बात नहीं है। मैं एक और बेटर तरीका बताता हूँ भाई, यहाँ पे करें, छोटा सा काम है। क्या लिखा है भाई, 1/वाई क्यूब लिखा है, ठीक है। मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक वाई स्क्वायर है और एक वाई है, एक वाई स्क्वायर है और एक वाई है। हम एक काम करते हैं बहुत प्यारा सा, इसको ऊपर भी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वाई से, ठीक है ना। बिना किए भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन ये करने से ना क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों किया भाई, ऊपर बना y, नीचे बनेगा y3 और y कितना होगा, y की पावर 4। ऊपर y बनेगा, नीचे बनेगा y की पावर 4। मैं यहां करता हूं अगले पेज पे, सुनो जरा क्या कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं भाई, 1/y³ था। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ना, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो ये कह सकता है सर कि यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो y³ का मतलब होता है y² × y² की वैल्यू होती है xz और y की वैल्यू सर आपने बताई रूट xz। y² की वैल्यू xz, y की वैल्यू रूट xz, बिल्कुल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है, गलत कुछ नहीं है। पर इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा आगे टफ फंस जाएगा ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, मैंने पिछले लेक्चर में कराया भी है, तुमको अगर देखना तो वहां जाके देख लो कि दिक्कत क्या आती है, एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाता है। तो हम वो अवॉइड करने के लिए दूसरा तरीका लगा रहे हैं। y³ था, ऊपर y से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया, ऊपर बना y, नीचे बना y की पावर कितना, 4। अब ये तो बहुत प्यारी बात हुई ना, ऊपर y लिखा है, नीचे लिखा है y² बहुत प्यारी बात है, क्योंकि y की वैल्यू हमको पता है, y की वैल्यू है रूट xz, y की वैल्यू है रूट xz। यहां लिखते हैं, y की वैल्यू कितनी है, रूट x और z है, अपॉन y², पहला y² xz, दूसरा y² भी xz, टोटल क्या बना, ऊपर बना रूट xz, नीचे बना x² z²। ये जो यहां से लेके यहां तक पार्ट है ना, ये बेसिकली हमने इसकी वैल्यू निकाली, इस टर्म की, ठीक है ना। क्या निकाली जरा ध्यान दो, रूट xz अपॉन x² z², रूट xz अपॉन x² z²। इतनी मेहनत इसलिए की है ना, रूट xz अपॉन x² z², ठीक है। क्योंकि देखो क्या हो गया, बहुत प्यारी बात हो गई, एक x से एक x खत्म। ये क्या हुआ, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, क्या 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 क्या, मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा यहाँ पे, x है, अच्छा z² है यहाँ पे, सॉरी सो सॉरी, यहाँ z² है बेटा, x अपॉन y² की जगह xz था, और क्या था z²। x से एक x कटेगा, ये तो कुछ नहीं कटेगा, z से एक z कटेगा, क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा 1, नीचे z का क्यूब, प्लस इसको तो ऐसे ही लिख दो, रूट xz अपॉन z² x²। इसकी बात करें 1/x का क्यूब, यहां की बात करें 1/x का क्यूब, प्लस रूट xz अपॉन में x² z² प्लस 1/z का क्यूब, और प्रूविंग हो गई। भाई LHS RHS बराबर आ चुका है, आंसर ऑलरेडी आ चुका है भाई, जो LHS में लिखा था वही RHS में लिखा है, आंसर तो आ गया। बस ये कि जो मैंने एक स्टेप किया है, जो छोटा सा मैनिपुलेशन किया है, बहुत छोटा सा किया है, ऊपर y से मल्टीप्लाई किया, नीचे y से मल्टीप्लाई किया, इससे मेरा फायदा ये हुआ कि ये जो टर्म बना है ना, ये वाला टर्म ये डिक्टो सेम बन गया। किसके सेम बन गया, इसके सेम बन गया है। लेकिन अगर मैं ये ना करता, मैं ये बात करता, तो इसमें दिक्कत पता है क्या, इसमें दिक्कत ये कि ये टर्म यहाँ पे ये बन रहा है 1/xz बराबर रूट xz, तो इसकी वैल्यू ना बेटा इससे मैच ना करती, तब यहाँ पे कुछ और आता, यहाँ पे कुछ और आता, फिर थोड़ा सा नाटक और करना पड़ता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना पड़ता। अगर आपको वो करना है, बाई चांस तुम्हारा मन करे कि नहीं सर हम ऐसे ही करेंगे, तो फिर मैंने दूसरी वीडियो में करके बताया है। बात करें एक और, इसका मेथड एक और भी हो सकता है, एक होता है बेटा के मेथड, मैं वो भी थोड़ी बहुत बता दे रहा हूँ, सॉल्व हम उसे खैर नहीं करने वाले हैं। वो ये होता है कि x/y y/z होता है, ठीक है, इसको मानते हैं हम k, ठीक है। y की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, इनसे निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू बनती है z के, ठीक है, यहां से और यहां से निकालते हैं x की वैल्यू। फिर बता रहा हूं ये काम का मेथड नहीं, पर हो सकता है आपके स्कूल में पढ़ाया हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ताकि थोड़ा बहुत आप जान लो कि ये मेथड भी लगा सकते हैं। भाई x/y बराबर y/z बराबर क्या है, हमारे पास k है, x/y ऐसे ही लिखा,
XY को लिख रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं हम आजकल, ये कर रहे हैं। y बाई जेड को जब किसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, z की आ जाएगी, सही है। y की वैल्यू आएगी z की, इसको और इसको जब क्रॉस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी y के, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आई z के, x की वैल्यू कितनी आई है बेटा y के, बट y की वैल्यू तो ऑलरेडी ऊपर से निकाल चुके हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, z के ये बाहर भी के, x की फाइनल वैल्यू क्या बनी, z के स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को इस क्वेश्चन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दो ये, y की जगह क्या पुट कर दो ये, तब भी आंसर आ जाएगा, पर वो स्टेप बहुत लेंदी पढ़ने वाला है। हो सकता है आपके स्कूल वालों ने कराया हो सकता है आपने पढ़ा ही ना हो क्वेश्चन आज तक, तो आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मैं बस ये बता रहा हूं, ठीक है ना बेटा। मैं बस इतना बता रहा हूं कि अगर आप करना चाहें तो ये भी एक मेथड है, इसको आप बोलते हैं के मेथड। अगर आप ट्राई करना चाहें बाय चांस आपको ये पता है तो आप ये भी लगा सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, वरना आंसर का सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से ये है, ठीक है ना। कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर आया 2025 का सवाल, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है बेटा, ये दिया गया इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा लेक्चर पढ़ा है उसमें जाके देख लेना। लेक्चर इससे पहले वाला जो मैंने अपलोड किया है लेक्चर 1, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, बहुत ही मस्त तरीके से कराया है। यूट्यूब चला ही रहे हैं आप, एक कट मार के दूसरी वीडियो पे क्लिक मारना है, जाके देख लेना बेटा, मेरी मेहनत मत बढ़ाओ थोड़ी सी, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आहा, ये बहुत प्यारा सवाल है यार, इसको मैं दिल दूंगा। सवाल अच्छा इसलिए क्योंकि सवाल है बहुत सिंपल, फंसाएगा आपको कहां पता है, देख के बताते हैं, करते हैं। ये दिया है, लिखा भी हुआ बहुत प्यार से, क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंडो निकालना है, डिविडेंडो लगाना है, कंपोनेंडो लगाना है, डिविडेंडो निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा के करते हैं हम। भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, साइड में लिखते हैं, बार बार बीच में लिखेंगे। ए बाई बी बराबर सी बाई डी होता है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, अरे यार तुम क्या मेरे पास, इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लगाते हैं। याद रखना एक बहुत छोटी सी बात, ऊपर वाला जो पूरा टर्म है ना उसको ए बोलते हैं, नीचे वाले टर्म को बी बोलते हैं। ये पूरा मेरा ए है, ये पूरा मेरा क्या है, बी है, ये पूरा मेरा क्या है, सी है, और ये पूरा मेरा क्या है, डी है। लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। ए को लिखना है, लिख लो भैया, ए, ये लिखा ए प्लस बी, ठीक बेटा, अपॉन में ए माइनस बी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए लिखा, बी लिखा, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर लिखा, एक बार प्लस लगाना है, एक बार माइनस लगाना है, ये तो आसान है। 14 प्लस 13, 14 माइनस 13, 14 प्लस 13, 14 माइनस 13, ये तो पहले आसान है। 14 और 13 कितना आएगा, 27, 14 में 13 घटा कितना आएगा, 1। सिंपल मैथ है ना, कैलकुलेशन तो आती है। इसको जरा ओपन करते हैं, x का क्यूब है ना ये बेटा, इसको सही कर लो जरा, यहाँ पे क्यूब होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, x की पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पावर में 3 है, यहाँ पावर में 3 है, अभी गलती हो जाएगी। x का क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस 1, ये कहानी बनेगी। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस का 3x, ब्रैकेट खोला, बाहर माइनस लगाए, इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, इसका भी सिंबल चेंज हो जाएगा, कहानी बनेगी मेरे पास ये। इसी के बाद बहुत प्यारी बात है कि सर इसके बाद हम क्या करें, बच्चा यहां तक तो कर लेता है कैसे जैसे करके, ये तो आसान बात है। इसके बाद बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, क्या इसको इससे मत करना, बहुत लेंदी से कुछ आ जाएगा। तो इसके बाद देखो बेटा होता क्या है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, और एक दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक अलजेब्रा थोड़ी बहुत आनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी आनी चाहिए। ये जो ऊपर की चीज लिखी ना, ये वाली चीज बहुत क्यूट सी चीज लिखी है, बहुत प्यारी सी चीज लिखी है, मेरे लिए क्यूट है, आपके लिए होना वो अलग बात है। लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखा है सर, ये लिखा है, यहां लिखते हैं रफ में, ये लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये जो बेटा चीज लिखी है ना ऊपर,
ये लिखा है x+1 का होल क्यूब। फिर से कहां से क्या आ गया सर, कैसे पता भाई? a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या क्या बोल रहे हैं सर, आप पगला पगला गए हैं क्या? ये बोल रहे हैं बेटा, देखो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है बेटा? a का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। भाई कुछ मत याद करो, बस a प्लस b का क्यूब को जरा देखो। इसको जब ओपन करेंगे ना, 4 टर्म बनेंगे। पहला वाला क्यूब है, आखिरी वाला क्यूब है, जहां 3 लगा यहां 3 लगाए। कंपेयर करो, पहला वाला क्यूब है, आखिरी वाला क्यूब है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसको ये भी आप लिख सकते हैं। पहला वाला क्यूब है, आखिरी वाला क्यूब है, बीच में 3 और 3 लगाए। पहला वाला क्यूब, आखिरी वाला क्यूब, 3 और 3 लगाए। सब प्लस में है तो प्लस का, और अगर सब माइनस में हो, सब नहीं, कुछ टर्म्स माइनस में होंगे तो माइनस का। a क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये प्लस आता है। ठीक है, तो ऊपर की जो चीज बनी है ना, ऊपर की जो चीज बनी है वो ये बनी है x+1 का होल क्यूब। नीचे की चीज क्या बनी है? x-1 का होल क्यूब। यहां क्या लिखा? 27/1। अगले पन्ने पे भागते हैं फटाक से। ठीक है, इतनी बात हुई हमारे पास। x+1 का यार x+1 का होल क्यूब, x-1 का होल क्यूब, 27/1। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है। एक छोटी सी बात और है, जैसे स्क्वायर हटाने के लिए बेटा स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं। x² बराबर 9, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9। ऐसे क्यूब को हटाने के लिए, मान लो लिखा x³ बराबर 8, क्यूब हटाने के लिए बेटा लगता है क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब हटाने के लिए क्या लगता है बेटा? क्यूब रूट। यहां दोनों टर्म्स क्यूब में है, क्यूब को हटाने के लिए वहां पे क्या लगाएंगे? क्यूब रूट। x+1 x-1 बराबर क्यूब रूट ऑफ 27/1। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। 27 का रूट क्या होता है सर? 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 1 का होता है 1। 27 का होता है 3, 27 3 का क्यूब होता है, और 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1। अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दो, फिर से आंसर आ जाएगा। हम एक बार फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही लगाते हैं ताकि समझ में तो है चल क्या रहा है। तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन। अब ये हो सके तो खुद से सोचना जरा फिर से एक बार। पहला वाला प्लस दूसरा वाला, ये a बनेगा, ये b बनेगा, ये c बनेगा, ये d बनेगा। पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म, c प्लस d, c माइनस d। ठीक है ना? सॉल्व कर लो। x+1 प्लस x-1, x+1 माइनस x माइनस माइनस प्लस का 1, 3 1 4, 3 में से घटा दो, 1 से 1 खत्म, x से x खत्म, x और x कितना बना? 2x, 1 + 1 बना 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये 2 भी खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई आपके सामने 2। ये है हमारे पास कहानी, ये है हमारे पास कहानी। सवाल कब का था? स्पेसिमेन का सवाल है तो टफ होना ही होना था। बोर्ड में नहीं आया है, फिर भी स्पेसिमेन का सवाल है, अच्छा सवाल है, गुड सवाल है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, x की वैल्यू 2। एक बात और, अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट और डिविडेंडो ना लगाना चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? ओके, आगे चालू करते हैं। अगली कहानी हमारे पास क्या थी कि बहुत प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, एक और हर्ट्स क्वेश्चन। कहा गया है कि x की वैल्यू ये दी गई है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन प्रूव दैट x² - 4x + 1 = 0। ये दी गई है आपको x की वैल्यू, ये पूरी गंदी सी दी गई है x की वैल्यू। प्रूफ क्या करना है आपको? ये चीज प्रूफ करनी है एट द एंड कि इसको सॉल्व करने पर या कुछ बनाने पर ये कहानी बननी चाहिए। चालू करते बिना टाइम इसकी। भाई पहली चीज तो क्या है, इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। x/1 बराबर 2a + 1 प्लस √2a - 1। ये क्या है? अरे यार ये पता नहीं क्या बना। ये बेटा प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है ना? इसको भी सही कर लेना, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा।
2a+1 माइनस का रूट 2a-1। चलो चालू करते हैं भाई। प्रॉपर्टी कौन से लगानी है? प्रॉपर्टी क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ भाई। प्रोपोर्शन का तो ये सवाल है नहीं, मतलब वो a/b c/d वाला तो सवाल ही है नहीं, कंटिन्यूड का भी ये सवाल है नहीं। क्या ही बचा हमारे पास? ये बचा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब ये करना है a+b a-b c+d c-d। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख के समझ जाओ ना भाई। a/b c/d कुछ दिया ही नहीं गया, abcd दिया ही नहीं गया। ठीक है ना, तो इसका सवाल है किसका? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। करते हैं चालू। a+b x+1 अपॉन में क्या आएगा? x-1। इधर जरा ध्यान से करना, बस जरा सा ध्यान दो। ये पूरा टर्म √2a+1 प्लस √2a-1, ये पूरा आपका c है। ये पूरा का पूरा आपका c है। ये पूरा का पूरा क्या है? आपका d। फॉर्मूला क्या कहता है? c+d। ठीक है बेटा, अपॉन में फिर c लिखना है, फिर d लिखना है, बस बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। c माइनस d। आइए ब्रैकेट भी यही ओपन कर लेते हैं। ये बना आपका x+1, ये बना आपका x-1। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो ये बनेगा आपका √2a+1 प्लस का √2a-1। ठीक, प्लस √2a+1 माइनस का √2a-1 अपॉन √2a+1 प्लस √2a-1। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये टर्म किस में आएगा? माइनस माइनस प्लस। अगली बात करते हैं काटना कैसे है भाई। ये है प्लस का √2a-1, ये है माइनस का √2a-1, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 2a-1 और माइनस का √2a-1 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहां भी √2a+1 और माइनस का √2a+1 कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात और बता दे, बच्चे ऐसे काट देते हैं कि सर ये भी 2a+1 है, ये भी 2a+1 है, मजे से मजा आएगा, ऐसे ऐसे काट दे। तो ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है ना? क्यों नहीं काट सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर ये लिखा है ऊपर फॉर एग्जाम्पल √3+5 लिखा है और √3+√2 लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप √3 से √3 काट नहीं सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि बीच में इनके प्लस लगाए या माइनस लगाए, कुछ भी लगाए। मल्टीप्लाई लगाओ तो काट सकते हो दोनों टर्म्स में, अगर मल्टीप्लाई लगाए। लेकिन अगर किसी टर्म के बीच में प्लस लगाए ना तो आप ऐसे काट नहीं सकते हैं उसको, ठीक है? तो इसको मैंने इससे काटा है, इससे नहीं काटा। इस टर्म को, इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला, ये मैंने कैंसिल किया है। सिमिलरली यहां पे जो प्लस वाला था और यहां पे जो माइनस वाला था, इन दोनों को मैंने कैंसिल किया, ठीक है ना बेटा? जो बचा वो लिखते हैं, जो बचा वो लिखते हैं। क्या क्या बचा देख लेते हैं। एक बचा x+1, यहां नहीं लिखते, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा जाएगा। एक बचा x+1 अपॉन में x-1 इक्वल्स टू, जरा ध्यान दो क्या बचा है यहां पे, √2a+1 ये बचा है, √2a+1 ये बचा है। कितने √2a+1 बचे हैं? 2। तो ये बचेगा ये 2√2a+1। सिमिलरली नीचे भी क्या आएगा? नीचे आएगा 2√2a-1। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई। √2a+1 वहां आया 2√2a+1, √2a-1 √2a-1 वहां क्या आएगा? 2√2a-1। आगे चालू करते हैं, ठीक है भाई। ये 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जो बचा फिर लिख लो, क्या बचा सर? x+1 बचा, x-1 बचा, बराबर में √2a+1 अपॉन में √2a-1। फिर गंदी सी बात यहां पे ये हुई है कि रूट यहां आ गई है यार, बहुत बेकार काम हुआ है। रूट ना आती तो क्वेश्चन ऐसे खत्म हो जाता, पर रूट आ गई है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं भैया? स्क्वायर लगाते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं। कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। लगा लेते हैं भाई। x+1 अपॉन में x-1 इसका स्क्वायर बराबर √2a+1 अपॉन में √2a-1, इसका भी क्या लगेगा? स्क्वायर। स्क्वायर सबके ऊपर अलग अलग लगा दो। अलग अलग का मतलब ये x+1 पे स्क्वायर अलग लगा दो, x-1 पे स्क्वायर क्या लगा दो?
अलग, यहां भी √2a+1 पे अलग लगा दो और √2a-1 पे अलग लगा दो। अगली प्यारी बात, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, स्क्वायर से ये रूट कटेगा। इतनी बातें तो हो गई। चलो थोड़ी बातें और करते हैं। थोड़ी बातों में क्या करनी है, ये करनी है। यहां लिखा है x+1 का स्क्वायर और उसके नीचे क्या लिखा है, x-1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता होगा, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। ये मत कहना नहीं पता है, a+b का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, और a-b का ये होता है a² + b² - 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लगाने वाले हैं, इस बंदे की जगह पे लगा लेते हैं। आइए देख लो, फिर से एक बार देख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फॉर्मूले हैं। शुम शुम शुम, ठीक है, वापस आते हैं। तो फॉर्मूले लगाएंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, +2 × a × b अपॉन में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 × a × b बराबर 2a+1 अपॉन में 2a-1। थोड़ा सा मैं तेज करने वाला हूं, थोड़ा सा। ये बनेगा आपका x², 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 × 2x हो जाएगा, अपॉन में x² + 1 और ये आएगा -2x आपका, बराबर में क्या आया आपके पास 2a+1, फिर क्या आया 2a-1। इतनी कहानी हमारे पास आ गई है। अभी भी जो प्रूफ करना था वो प्रूफ नहीं हुआ है कहीं तक, दूर दूर से। सोच लो 2020 में कितना तगड़ा सवाल आया था, अभी तक जो हमें लाना था वो ला नहीं पाए। नानी याद आ गई पर आंसर नहीं आया। तो आखिरी कहानी क्या, आखिरी कहानी ये है, एक बार फिर से क्या लगा दो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन। फिर से हम अप्लाई करने जा रहे हैं सी एंड डी, लगा लेते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि ये प्लस ये आपका ए बनेगा, ये आपका बी बनेगा, ये पूरा आपका सी बनेगा और ये पूरा आपका डी बनेगा। लगा लीजिए, x² + 1 + 2x, ये एक ब्रैकेट में, प्लस x² + 1 - 2x, ये ऊपर वाला टर्म आया, डिवाइड बाई x² + 1 - 2x, सॉरी +2x माइनस x² + 1 - 2x बराबर में c 2a+1 प्लस d, फिर आया c -d। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोलो, कहानी खत्म। x² + 1 + 2x प्लस x² + 1 - 2x अपॉन में x² + 1 + 2x माइनस x² -1 + 2x बराबर 2a+1 प्लस का 2a-1 अपॉन में 2a+1, ये माइनस का 2a बनेगा और ये माइनस प्लस का 1 बनेगा। चीजें कट जाएगी, काट देना, कहानी खत्म। -2x + 2x कटा, x² -x² + 1 - 1। फिर से इससे ये काटा है, ऊपर नीचे कुछ नहीं काटना, ऊपर नीचे कुछ नहीं काटना, गंदी बात। +1 - 1 खत्म, -2a + 2a खत्म, जो बचा उसको लिख लो। x² और x² कितना बनेगा बेटा, 2x²। 1 + 1 2, 2x और 2x कितना बना, 4x = 2a + 2a 4a और 1 + 1 कितना बना, 2 बना। 2 कॉमन ले लो यहां से, x² + 1 अपॉन, अरे यार, अपॉन में 4x, ये तो कट जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्या बचा 2a, 2 1 = 2, 2 2 = 4, क्या बचा, यहां लिखते आइए आराम से, x² + 1 और नीचे बचा है 2x, x² + 1 और नीचे बचा है 2x इक्वल्स टू में क्या बचा है 2a। प्रूविंग खत्म। इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो 1 से होगा ये तो सेम ही आ जाएगा, x² + 1, इसको जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 = 4, 4ax। भाई ये प्लस का है, इसको बीच में उठा लो, x² माइनस का 4ax प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0, 0 और मैं बन गया हीरो। हो गई भैया प्रूविंग, यही तो करना था। x² - 4ax + 1 बराबर में 0
और दिखा दी हमने ये कहानी, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 बराबर में 0। मेहनत भरा काम है पर किया पूरा है यार, मार्क्स तो मिलने चाहिए मस्त एकदम। खत्म करते हैं। अच्छा थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बस खत्म होने वाला है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 6। दो नंबर है, उनके बीच का प्रोपोर्शन क्या है? 6 है, एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 48। क्वेश्चन का मतलब समझ लो एक बार, दो नंबर सॉरी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज 6। दो नंबर है मेरे पास और उनका जो मीन प्रोपोर्शन है, जो बीच वाला नंबर है, वो कितना दिया गया भैया? 6 दिया गया है। और थर्ड प्रोपोर्शन जो उनके साथ है वो क्या दिया गया? 48। बेसिकली दो अलग अलग कहानी ये कह रहे हैं, बहुत प्यारी से कह रहे हैं पर दो अलग अलग कहानी कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। एक नंबर x है और एक नंबर y है, ठीक है। इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है? 6 है। मीन का मतलब याद है? बीच वाला। तो x, 3, y, एक स्टेटमेंट तो ये कही गई है, ठीक है। सॉरी 3 कहां से आ गया यार, क्या था? 6 है ना। x, 6, y, एक स्टेटमेंट तो ये कही गई है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है उनका? 6 है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पे ये कही गई है कि उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 48। मतलब ये x, y, 48, ठीक है। दो नंबर, उनका मीन 6 है, मीन प्रोपोर्शन उनका 6 है और थर्ड प्रोपोर्शन उनका 48 है। चालू करते हैं भाई। यहां से जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो x अपॉन 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो कर ले। 36 बराबर xy यहां से आएगा। कैसे आ गया? अरे यार बता रहे, x को y से करोगे xy आएगा, 6 6 कितना आएगा? 36 आएगा। ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास। xy बराबर क्या आया? 36। यहां से दूसरी कहानी बनाते हैं, x अपॉन वाई इक्वल्स टू y अपॉन 48। x अपॉन वाई इक्वल्स टू y अपॉन 48। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर ले, 48x बराबर y का स्क्वायर। 48 को x से किया 48x, y को y से किया y का स्क्वायर। करने के हजारों तरीके हैं। x की वैल्यू यहां से निकाल लो, वहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या सर बोले? x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगी 36 डिवाइड बाई y। सही है, यहां पुट कर लो x यहां पे। 48 x की जगह क्या लिखा आपने? 36 डिवाइड बाई y इक्वल्स टू y का स्क्वायर। वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48.36 इक्वल्स टू y स्क्वायर डॉट y। और y स्क्वायर डॉट y बेटा क्या होता है? y स्क्वायर डॉट y होता है y का क्यूब। तो ये कहानी बनी मेरे पास, मैं लिख ही दे रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए। बनेगा ये बराबर y का क्यूब, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई बाय 36 बराबर y का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करें? मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल लो, लेंदी पड़ेगा, मत करना। वापस करते हैं। एक नंबर 48 है, एक नंबर क्या है? 36 है। भाई अगर पॉसिबल हो तो इनको छोटे छोटे नंबर के फॉर्म में तोड़ो। किसके फॉर्म में तोड़ो? छोटे छोटे नंबर के फॉर्म में तोड़ो, ठीक। या ऐसे नंबर के फॉर्म में तोड़ो कि 3 का पेयर बन जाए। ऐसे नंबर्स के फॉर्म में तोड़ो कि 3 का पेयर बन जाए, कि क्यूब रूट में हमें 3 का पेयर चाहिए होता है। भाई 48 को तोड़ सकते हैं किसमें? 8 6 48। 36 को तोड़ सकते हैं 6 इंटू 6 में। बराबर में क्या आया? y का क्यूब। फिर से बता रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर तो कुछ नंबर आएगा, उसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेंदी पड़ेगा पर कर सकते हो, इसका काम सारे सही है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। 36 को 2 पेयर में तोड़ा, 48 को तोड़ा 8 इंटू 6 में, ठीक है। ये नंबर्स बने हमारे पास। थोड़ी सी बात और कर लें, 8 को भी तोड़ सकते हैं इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 में, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 में। बराबर में क्या आया? y का क्यूब। भैया बहुत प्यारी सी बात, ये चीज है 2 का क्यूब, ये चीज है 6 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब बराबर में y का क्यूब। 6 2 12, 12 का होल क्यूब बराबर y का क्यूब। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर पावर सेम होती है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यूब से क्यूब खत्म। y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ऐसे भी करोगे ना तो आंसर आएगा, मैं कर भी दूंगा भी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई? 12। x यहां से निकाल लो,
x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 36 अपॉन 12, 12 एकम 12, 12 त्रिक 36, x की वैल्यू आ गई 3, x 3 है, y कितना है हमारे पास 12 है। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो हम एक काम और कर सकते हैं, जगह है आगे, अरे जगह भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, चलो हम ये कर सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। क्या लिखा था भाई 48 इंटू 36 बराबर y का क्यूब, ये लिखा था 48 इंटू 36 बराबर y का क्यूब। अगर ये चीज ना समझ में आए तो हम ये भी कर सकते हैं, 48 इंटू 36 कर लीजिए, 6 8 दा 48, 6 चौक 24 और 4 288, सही है। ठीक है, 8 से 24 का 4 यहाँ पे है, 2 कैरी गया, 3 4 दा 12, 13 14, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 और 1, क्या नंबर आया 1728। इसका रूट निकाल लो बैठे बैठे, किसने रोका है, 1728 बराबर y का क्यूब निकालते हैं। यहाँ पे आइए 1728 किससे जाएगा भैया, 2 से जाएगा। ठीक है, काटो 2 से, 2 8 16, 2 6 18, 2 4 8, सही है, 2 8 16, 2 12 तो 64। ठीक है, फिर 2 से काटो, 4 3 2, फिर 2 से काटो, 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे 108, फिर 2 से काटेंगे। हाँ, ये भी एक बात बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, सुनो जरा, 216 है, बच्चे गलती करते हैं पता है, 2 1 2, 2 8 16, क्या सेंस है भाई, 18 तो नहीं 32 होता है, 36 होता है, 216 थोड़ी होता है। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। 2 1 2, 1 2 से नहीं जाएगा, इसलिए 0 लगाते हैं, फिर 2 8 16 होता है, 2 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9 3 3 3 और 1, फिर दो दो के पेयर बनाओ भाई, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, तो जितने भी पेयर बनते हैं उससे एक नंबर लिखते हैं, 2 लिखा, अगले पेयर से फिर 2 लिखा, अगले पेयर से फिर 3 लिखा, तो 2 4 4 3 12, 1728 बराबर y क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 1728 बराबर y, और इसकी रूट कितनी निकाली हमने 12, 12 बराबर y। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, एक तरीका ये था, एक तरीका वो है। आखिरी क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, आखिरी कुछ और भी है आगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन खत्म पे। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया देख लेते हैं भाई एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है द प्रॉफिट इन रुपीज इन अ लोकल रेस्टोरेंट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिटेड द रेस्टोरेंट आर टैबुलेटेड बिलो फॉर ईच वीक। हमको प्रॉफिट दिया गया है और रिलेशनशिप दी गई है, ये चुम जैसे एमसीक्यू शुरू में किए थे ना, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स बड़े बड़े हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। क्या प्यारी बात पूछी है, पूछा गया है कि क्या नंबर ऑफ कस्टमर्स और जो प्रॉफिट है क्या वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यस और नो, यस और नो। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है ना, इसको हम थोड़ी देर में बात बताते हैं इसके बारे में, पहले ये निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, x की और y की। कैसे निकालें, जैसे अब तक निकालते आ रहे हैं, और कैसे निकालेंगे भाई, ये पूरी कहानी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहला टर्म उठा लो, 1400 बराबर 28,000। क्या लिखा है भैया, 1400 बराबर 28,1,2,3,0। किसके बराबर है भाई, 5600, 112,000, 5600, 112,000, यहां बराबर में x अपॉन समथिंग है, यहां बराबर में नीचे y दिया गया है। ठीक है, 32 12, 32 14, उम्मीद करते हैं कुछ डिजिट हटी ना हो यहाँ पे, 32 12, 32 14 और 1 0, ये दिया गया है। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, कोई बहुत टफ बात नहीं। इसको चाहे इससे कंपेयर कर लो, चाहे इससे कंपेयर कर लो, किसी से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैं उससे कर रहा हूं, देखने में छोटा नंबर लग रहा है। तो लिखा क्या है भैया, 1400 अपॉन में 28 102030 बराबर में x अपॉन में 32140, 32140। ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, मत करना, मत करना, बहुत पछताओगे। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 14 1 14, 14 2 28 और 0 के लिए 0 आएगा। अगर आपको टेबल आता है 14 का तो आप ऐसे काट सकते हैं। मान लो किसी को नहीं आता सर, तो 2 का तो आता होगा, 7 का तो आता होगा, 2 7 14, 2 1 2,
2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0। क्या बचा वहां पे 1/20 बराबर में x अपॉन 3 2 1 4 0। फिर क्रॉस कर लो इनको, करोगे तो क्या आएगा 3 2 1 4 0। 20 को x से किया कितना आया 20x, 20 ऊपर 20 नीचे, आंसर ये आएगा 3 2 1 4 0 अपॉन में 20। 0 से 0 खत्म, 2 से इसको भी काट लेते हैं, कितना आएगा 2 1 जा 2, 16 दूनी 32 और फिर 1 के लिए 0, फिर 7। x की वैल्यू कितनी आएगी 1607। ये x की वैल्यू है। यहां फिर बता रहा हूं, ये गलती मत करना, 32 14 लिखा है अपॉन में 2 लिखा है, 32 14 है अपॉन में क्या लिखा है 2। बच्चे क्या करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इस 1 को इग्नोर मार देते हैं, 14 को लेके 7 लिख देते हैं कि ये सर 167 आएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 14 के लिए 7। ये आ गया इसका आंसर। आगे चालू करें, y की वैल्यू तो इसी से निकाल लेते हैं, बार बार क्यों मेहनत करें। 14 00 28 000 बराबर 32 12 अपॉन में y। इसको काटा था अभी, ये 1 आया था, यहाँ पे 20 आया था, सेम नंबर है तो काटने भी तो सेम ही आएगा। 1/20 बराबर 32 12 बराबर में y, क्रॉस मल्टीप्लाई 1y बराबर 32 12 इंटू 20, कर लो मल्टीप्लाई, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64240 64240 1607। x की वैल्यू क्या आ रही है भाई 1607 64240। ये तो हो गया इसकी बात। ऊपर वाले की बात करें, क्या पूछा गया कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, ये कंटिन्यूड है कि नहीं है। तो अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है भाई, क्या होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, ये होती है a बाई बी मस्ट बी इक्वल टू b बाई सी। a अपॉन बी, b अपॉन सी, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां पे पता है बेटा बात क्या है, बात ये है कि जो पहले टर्म्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं जरा ध्यान दो, 1400 अपॉन 28,000। अगला टर्म क्या लिखा है 5600 अपॉन 112,000। कंडीशन फिर से जरा चेक करो, कंडीशन ये होती है, कंडीशन ये होती है, यही लिखते हैं, कंडीशन बहुत सिंपल सी है, a बाई बी क्या होना चाहिए, b बाई सी के बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, a अपॉन बी शुड बी इक्वल टू b अपॉन सी। बेसिकली अगर ध्यान दो तो ये नंबर दो जगह आ रहा है, b यहां भी आना चाहिए, b वहां भी आना चाहिए। क्या ये दोनों नंबर सेम है, क्या ये दोनों नंबर सेम है, आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों है भाई, यहाँ 28,000 है, 28,000 है, वहां 5600 है, क्या ये दोनों बराबर है, तो आंसर है नहीं। ये जो टर्म लिखे ना, ये प्रोपोर्शन में तो है, प्रोपोर्शन में तो है, लेकिन क्या कंटिन्यूड में, तो आंसर है नहीं भाई। क्यों नहीं है, कि सिंपल सी बात है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो बीच वाला टर्म होता है वो 2 बार रिपीट होता है। 28,000 अगर इधर था तो 28,000 उधर भी आना चाहिए था, पर ये टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है। सिंपल प्रोपोर्शन में तो ये चीज है, ठीक है ना बेटा। तो और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है, तो खत्म करते हैं इनके साथ, ठीक है ना। अगर कोई डाउट वाउट होगा बेटा तो व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, चिल रहिए, पर पढ़ाई जरूर करिए। गुड लक, बाय।